हाय फ्रेंड्स। मेरे पुराने वीडियोस के कमेंट्स में आप में से कुछ लोगों ने मुझे राजेश एक्सपोर्ट्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था और इसलिए आज ये वीडियो राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में है। और इस वीडियो में हम देखते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स किस तरह का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इज इट गुड, इज इट ऑप्टिमली प्राइस्ड और इज इट नॉट सच अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगेन मैं एट द आउटसेट क्लियर करना चाहूंगा कि मैं मनी कंट्रोल का डेटा यूज कर रहा हूँ बहुत सारा। मैंने वो सारा डेटा राजेश एक्सपोर्ट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके वैलिडेट किया है, सो इट्स नॉट दैट मैंने वैलिडेशन नहीं किया है, बट लेट्स यूज मनी कंट्रोल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें उसका बिजनेस समझना चाहिए। राजेश एक्सपोर्ट्स का बिजनेस क्या है? राजेश एक्सपोर्ट जो है वो गोल्ड की रिफाइनिंग से लेके और गोल्ड के रिटेल तक पूरी जर्नी में इन्वॉल्व है। राजेश एक्सपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग फैक्ट्री है स्विट्जरलैंड में। साथ ही साथ उत्तराखंड में एक और फैक्ट्री है। राजेश एक्सपोर्ट्स के 80 टू 90 रिटेल आउटलेट्स हैं कर्नाटका में लार्जली। एट द सेम टाइम राजेश एक्सपोर्ट्स जो बीच में इस पूरे वैल्यू चेन के बीच में जो प्रोसेस होता है विच इज गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, गोल्ड सप्लाई और जो गोल्ड की R&D होती है, इन सब चीजों में भी इन्वॉल्व है। और एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि गोल्ड की रिफाइनिंग से लेके और लोगों के घर तक पहुंचाने में राजेश एक्सपोर्ट कंप्लीटली एंड टू एंड पूरी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज उसने एक तरह से पूरा अपना एंड टू एंड पूरा सप्लाई चेन कैप्चर किया हुआ है एंड इट कैन रेगुलेट कि कब डिमांड के अनुसार उसको अपनी सप्लाई बढ़ानी है और कब कम करनी है। सो दैट्स अ पॉजिटिव अबाउट राजेश एक्सपोर्ट्स। दूसरा जो है राजेश एक्सपोर्ट्स में जो पॉजिटिव चीज जो वो ये है कि राजेश एक्सपोर्ट्स इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट गोल्ड रिफाइनर। वेलकम्बी जो इनकी स्विट्जरलैंड में फेस्ड फैसिलिटी का नाम है, वो गोल्ड की रिफाइनिंग में सबसे ज्यादा कैपेसिटी उसके पास है। सो इट इट मींस इट इज अ मार्केट लीडर। एक छोटी सी इंडिया की कंपनी बैंगलोर बेस्ड और स्विट्जरलैंड में इतनी बड़ी रिफाइनरी को चला रही है और ये रिफाइनरी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑटोमेटेड है, विच मींस इट रिफाइंस वेरी हाई क्वालिटी गोल्ड। एट द सेम टाइम इस रिफाइनरी के साथ R&D की भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और R&D में भी बहुत सारी वैल्यू होती है पेटेंट्स वगैरह में। जब भी कोई आपके पेटेंट की चीज यूज करता है फ्रॉम एनी अदर गोल्ड रिफाइनर, तो आपको उस पेटेंट के एवज में आपको एक रेवेन्यू उस कंपनी को देना पड़ता है। सो इस तरह से R&D में भी ये काफी आगे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव पिक्चर फॉर राजेश एक्सपोर्ट्स। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द नंबर्स। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो राजेश एक्सपोर्ट्स का स्टॉक प्राइस है। व्हाट यू हैव सीन इज स्टॉक प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर रहा है और अभी जस्ट रिकवरी स्टार्ट हुई है छोटी सी। वी डोंट नो वेदर दिस रिकवरी इज गोइंग टू कंटिन्यू और नॉट, बट आई डोंट पे इन्वेस्ट बेस्ड ऑन जस्ट द ट्रैक ऑफ द स्टॉक प्राइस। मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ। व्हाट आई डू इज मैं ये देखता हूँ कि मैं जो चीज खरीद रहा हूँ उसमें उस चीज की उतनी वर्थ है कि नहीं है। सो लेट्स इवेल्युएट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो राजेश एक्सपोर्ट्स का देखेंगे तो दैट इज एट 10। a price earning ratio of 10 is actually a very good metric। इसका ये मतलब है कि अगर मैं 10 रुपए डाल रहा हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, अगर मैं 100 डाल रहा हूँ तो मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं। एक तरह से दैट इज व्हाट दिस रेशियो मीन्स। FD के रेट से भी बेटर है। और स्टॉक मार्केट में 10 इज अ वेरी गुड रेशियो। मैं अपनी सारी कंपनीज जो टारगेट करता हूँ, आई ट्राई टू फाइंड कंपनीज विच आर आइडियली प्राइस्ड एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 10। So that's a very positive impact now. Price book ratio जो है that is 1, which means अभी जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का, बुक वैल्यू भी उस स्टॉक की उतनी ही है। बुक वैल्यू को आप ये मान सकते हैं कि what is the intrinsic value of this stock। मतलब अगर आज ये कंपनी बिकती है तो एक शेयर को इतना रुपए मिलेगा। अभी इसकी बुक वैल्यू जो है दैट इज ऑलमोस्ट 498 और अभी स्टॉक का प्राइस भी लगभग इसी के आसपास चल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन बिकॉज आपका रिस्क बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गया। नेक्स्ट चीज जो अगर आप देखेंगे तो आई ऑलवेज गो एट द फाइनेंशियल्स। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है। सो नाउ व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज रेवेन्यू इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग ओवर द लास्ट 5 years। साथ ही साथ प्रॉफिट भी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। बीच में एक डिप आया था बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ अदर सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स, बट नाउ इट इज अगेन पिकिंग अप। बुक वैल्यू भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जा रही है। लेकिन द चेरी ऑन द टॉप इज दैट राजेश एक्सपोर्ट्स इज कंप्लीटली डेट फ्री। आप ये देखिए, ये जो ग्राफ है इसमें दे हैव रिड्यूस्ड देयर डेट फ्रॉम 70% टू ऑलमोस्ट जीरो। डेट फ्री कंपनी का होने का मतलब ये है कि कभी भी इस कंपनी में लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर कैश क्रंच आया भी तो भी दे हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स, क्योंकि अभी उनके पास कोई लोन नहीं है और डेट फ्री कंपनीज को लोन मिलना आसान होता है। So that's a very strong positive। लेकिन the cherry on the top is राजेश एक्सपोर्ट्स की बैलेंस शीट। अगर आप राजेश एक्सपोर्ट्स की बैलेंस शीट जाके देखेंगे तो आप देखेंगे
अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस व्हिच यू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, इसको बैलेंस शीट में अदर इक्विटी के नाम से रिफ्लेक्ट किया जाता है। रिजर्व्स और सरप्लस में ऑलमोस्ट 14,900 करोड़ का आपको रिजर्व्स और सरप्लस दिख रहा है। रिजर्व्स और सरप्लस इज बेसिकली कैश जो कंपनी के बैंक अकाउंट्स में भी पड़ा हुआ है। सो लगभग 15,000 करोड़ का कैश कंपनी के पास है, और कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है वो भी 15,000 करोड़ ही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसके पास इतना कैश है, जिसकी वैल्यू है, तो इमेजिन करिए कैश ही इतना है जितना लोगों को इसकी वैल्यू लग रही है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी सारे एसेट्स हैं कंपनी के, इसके अलग-अलग ऑफिसेज हो गए, जितना भी गोल्ड का रिजर्व है इसके पास, इसकी गोल्ड रिफाइनिंग फैसिलिटीज जो हैं 2 उत्तराखंड और स्विट्जरलैंड में, एक तरह से वो आपको फ्री में मिल रही हैं, क्योंकि आपको जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतने का तो आपको कैश ही मिल रहा है इस कंपनी के साथ। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग पॉजिटिव कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। मेरे नोटिस में इस कंपनी को लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मैं भी इसमें इन्वेस्ट करूँगा। अभी तक मैं इन्वेस्टेड नहीं था इसमें। थैंक्स अ लॉट टू यू। आई एम आल्सो गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसको मेरा पर्सनल ओपिनियन मानिए, एडवाइस मत मानिए। आप इसको खुद इवैल्यूएट करिए, इन सारे पैरामीटर्स पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जाके देखिए, और बाकी तरीकों से भी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। एक और पॉजिटिव जो राजेश एक्सपोर्ट्स का है वो ये है, अभी कोई भी जो इन्वेस्टर्स हैं इसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ आल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो ऐसे में कंपनी का स्टॉक बढ़ने का चांस बहुत स्ट्रांग होता है। सो प्लीज go ahead and invest if you like the stock, if you like the video, please share, like, subscribe and comment। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलना चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दोज स्टॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।